हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जो सेकेंड चैप्टर है आपका, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, उनका ये लास्ट पार्ट है। लास्ट 4th वीडियोज़ अगर आपने वॉच नहीं किए हैं तो उन्हें वॉच कीजिएगा। ये क्वेश्चन सीरीज चल रही थी जो कि आज एंड हो जाएगा इसका, और उसके बाद 3rd चैप्टर हमारा चलेगा। 3rd चैप्टर के बाद जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, 700 में भी क्वेश्चंस है 3rd चैप्टर में, जो क्वेश्चन फॉर्म में बने हुए हैं, तो उन्हें पढ़ाएंगे। उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट हो ईवीएस स्टार्ट करेंगे। कोई और सब्जेक्ट नहीं, ईवीएस से लेकर चलते हैं। फिर हिंदी डिस्कस करेंगे, अगेन हो सकता है मैथ्स, पेडागोजी, उसके बाद इंग्लिश। इस तरह से सीरीज़ लेके चलेंगे और हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लास्ट 20 क्वेश्चन ही हैं, तो वीडियो शॉर्ट भी रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और लास्ट वीडियो 4 जो हैं क्लास सेकेंड के, वो अगर चैप्टर 2 के जो आपने नहीं देखे आप उन्हें भी देखने का प्रयास कीजिए। आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो जाएंगे सीटेट, यूपीटेट, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के सब्जेक्ट से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो इसका कारण आपके ख्याल से किसमें ढूंढा जा सकता है? ए ऑप्शन है उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो। बी ऑप्शन है उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो। सी ऑप्शन है उस शैली में जिस शैली में छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा हो, या उपरोक्त सभी। अगर आपको हम पर डे बताते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप ये सोचिएगा कि आप एक अध्यापक हैं, आपके सामने एक कक्षा है और आप उसमें बालक जो हैं उनके सामने हैं, उनके मध्य हैं, और आपके दौरान कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे उसको, कोई भी टास्क आता है आपके सामने, किसी बच्चे को कैसे हैंडल करना है। कोई शरारती बच्चा होता है, कोई अच्छा बच्चा होता है, कोई विशिष्ट बालक होता है, कोई मंदबुद्धि बालक होता है, तो उसके बारे में आपको क्या ख्याल आएंगे, किस तरह उसको ट्रीट करेंगे। तो ये सारी बातें आपको एज एन टीचर सोचनी होंगी, उसके बाद आप एकदम करेक्ट आंसर कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो इसके कारण आपके ख्याल से क्या ढूंढे जा सकते हैं? ठीक है, उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो, उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे। ये तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे। हो सकता है अवगत कराने से बच्चे सुधर जाएं, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो टीचर होता है वो उनके मध्य रहता है, प्रिंसिपल होता है वो ऑफिस में रहता है, वो कभी कभी आता है। तो ज़्यादातर जो टीचर के सामने बच्चा रहता है तो टीचर ही उसको जो भी उसके लिए करेगा वो अच्छा करेगा। ओके, प्रधान अध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे, उस कक्षा के बच्चों को बढ़ाना बंद ही कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन, बी और सी ऑप्शन। अब इनमें से आपको करेक्ट आंसर देखना है तो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन। एलिमिनेशन मेथड आप लगाइए तो आपके काफ़ी क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब एलिमिनेशन मेथड लगाए तो 2 ऑप्शन तो अपने आप से ख़त्म हो गए, अब 2 ऑप्शन बने, इनमें आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहेंगे? ए ऑप्शन है प्रधानाध्यापक से इस विषय में परामर्श लेंगे। बी ऑप्शन है उस छात्र के माँ बाप से समुचित परामर्श लेंगे। सी ऑप्शन है उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है, तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। डी ऑप्शन है आपका कक्षा में गणित में सबसे तेज छात्र को आदेश देंगे कि वह उस कमज़ोर छात्र की मदद करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे गणित में उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके पश्चात उसे दूर करेंगे। क्योंकि अगर आप बच्चे की प्रॉब्लम बच्चे से ही पूछेंगे तो वो आपको बताएगा और आप उसे क्योर भी कर सकेंगे। प्रधानाध्यापक को क्या पता बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैथ समझ में नहीं आ रहा। माँ बाप को इतना तो पता है बच्चा मैथ नहीं पढ़ रहा है, पर उनको ये नहीं पता होता क्यों नहीं पढ़ रहा है।
तो बच्चे को ही पता होता है कि बच्चा इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप बच्चे को आप अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो आपको अपनी प्रॉब्लम बता देता है, तो फिर आप उसकी प्रॉब्लम को क्योर करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार कहने के बावजूद कोई छात्र कक्षा में देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करना पसंद करेंगे? ए ऑप्शन, उससे कक्षा में घुसने नहीं देंगे। बी ऑप्शन, उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे। सी ऑप्शन है, पाठशाला के प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना देंगे। डी ऑप्शन है, इसकी अनदेखी कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे घर से टाइम से भेजे जाते हैं पर स्कूल में लेट से आते हैं। अब जब आप उनके पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको जो एग्जिस्ट प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगी। हो सकता है उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको पता चल जाएगी। अगर हो सकता है बच्चा कुछ खेलने में लग जाता है या कहीं अन्य जगह चला जाता है तो ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप पेरेंट्स को सूचित करेंगे तो आपको जो सत्य है वह पता चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप उस ए ऑप्शन है उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे। बी ऑप्शन है, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। सी ऑप्शन है, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे उस छात्र। और डी ऑप्शन है आपका, उस छात्र को दंडित करेंगे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, छात्र के अभिभावक से उसका कारण पूछेंगे। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट है और उसने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई है कि हम किस कारणवश या हमें फीवर है या हम कहीं जा रहे हैं, ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, तो एक टीचर का एक उत्तरदायित्व है वो उनके अभिभावक से पूछेगा कि बच्चा विद्यालय में अनुपस्थित क्यों है, इसका कारण क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बातें करते हैं, आपके ख्याल से उनके इस कार्य से ए ऑप्शन है, उन दोनों को हानि होती है। बी ऑप्शन है, सारी कक्षा को हानि होती है। सी ऑप्शन है, अध्यापक का ध्यान बंटता है। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो अब ये तो सारे ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट बैठते हैं, क्योंकि अगर दोनों बच्चे आपस में बातें करते रहेंगे तो वो जो पढ़ाया जा रहा है उन पर उनका ध्यान नहीं जाएगा, उनसे उन दोनों की हानि होगी। करेक्ट हो गया। सारी कक्षा को हानि कैसे होगी? जब दो बच्चे बात कर रहे हैं, बाकी बच्चे जो आसपास बैठे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी हानि हो गई। अध्यापक जो कॉन्सेंट्रेट होकर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, किसी भी टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहा है, उन बच्चों को, अगर वो बच्चे बात कर रहे हैं तो उन पर अध्यापक का ध्यान जाएगा तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा, फिर जो टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं तो वो नहीं बता पाएंगे। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़फोड़ करने वाले नटखट छात्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आपका क्या सुझाव होगा? ए ऑप्शन है, उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाकर लगातार नज़र रखनी चाहिए। बी ऑप्शन है, उसकी सीट कक्षा के एक कोने में निर्धारित कर देनी चाहिए। उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उसे पेड़ों को सींचने, श्यामपट्ट को साफ करने, मिट्टी के खिलौने बनाने आदि जैसे काम में लगाया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है, जब भी नटखट पने की कोई हरकत करे तो उसे भरी कक्षा में इसका कारण पूछना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा डी ऑप्शन। ठीक है। तोड़फोड़ करने वाले नटखट छात्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आपका क्या सुझाव होगा? जब भी कोई वो शरारत करेगा, कोई भी हरकत करेगा, तो उसे पूरी क्लास के सामने पूछिए कि आप ये जो हरकत कर रही हैं, नटखट फन कर रही हैं, शरारत कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो बच्चा शरारत कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण बताएगा, तो आप उसे दूर करने का पूरा प्रयास कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं, आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है, आप छात्रों की इतनी अधिक आतुरता पर नाराज होंगे। ये तो मुझे नहीं लगता ये करेक्ट है। ठीक है, फिर आप अपना जो भी ऑप्शन हो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर कर लीजिएगा। आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। हो सकता है भाई शुभ लक्षण है, अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो, बच्चों को समझ में आया, फिर आपने क्वेश्चन किया, बच्चों ने हाथ उठाया, तो इसका मतलब क्रेडिट आपको ही जाता है। अगर बच्चे आंसर कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू,
क्योंकि आपने अच्छा पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया, तभी वो एक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है सी ऑप्शन। आपको ये नोट करने का अवसर भी मिल जाएगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो और डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, डी ऑप्शन। बी और सी जो ऑप्शन है ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, अगर बच्चे आतुर हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मतलब कि तत्पर हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो उनके लिए ये शुभ लक्षण मानेंगे ये आप। और ये उससे क्या होगा कि बच्चे जो हाथ उठाएंगे वो तो आपको आंसर बताएंगे। अब जो बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। फिर आप उन बच्चों से पूछिएगा कि बच्चे आपको क्या नहीं समझ में आया है। अगर वो अपनी समस्या बताते हैं आपको तो फिर आप उसे क्योर करने की पूरी प्रयास करेंगे और उन बच्चों को भी समझाएंगे। तो इस बच्चे जो है वो डेवलपमेंट कर जाएंगे क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आसानी से समझ में आए। बी ऑप्शन है सटीक हो, सी ऑप्शन है बहुत लंबी ना हो, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। 1 to 5th क्लास की अगर बात करेंगे आप, प्राइमरी स्टेज की, तो बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार नहीं होते हैं। हाँ, होशियार होते हैं पर उतने होशियार नहीं होते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछिएगा जो आसानी से उनके समझ में आ जाए, सटीक हो, बहुत लंबे ना हो, क्योंकि बच्चे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने बोल दिया, बच्चे क्वेश्चन ही भूल जाएंगे तो आंसर कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ए ऑप्शन है उस छात्र को डांटेंगे, बी ऑप्शन है उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, सी ऑप्शन है पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, डी ऑप्शन उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर चला जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि पढ़ाई में ध्यान लगा रहे। ठीक है, आपने देखा कि कक्षा शिक्षण के दौरान जब आप क्लास करा रहे हैं तो छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई एक बालक ऐसा है या बालिका जो पढ़ाई की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो जैसे ही आप पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे को उठाएंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे, फिर वो आंसर नहीं कर पाएगा तो फिर उसे वार्न करेंगे कि अगर आपने आंसर नहीं किया तो फिर हम आपको दंडित करेंगे। तो आप दूसरी बार उसे उठाएंगे तो वो थोड़ा कॉन्शियस रहेगा कि हमें उठाया जा सकता है क्योंकि सर ने ऐसा बोला है, मैम ने ऐसा बोला है। तो इसलिए क्या है, पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शैक्षिक रूप से आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन है उसे दंडित करेंगे, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत ही है। हाँ, सीटेट का एक आपको लॉजिक बताते हैं। सीटेट कभी भी नेगेटिव बात को प्रीफर नहीं करता है आंसर में। ये आपके लिए एक ट्रिक मान लो या आपके लिए एक प्लस पॉइंट मान लो। सीटेट कभी भी, आज इन तक का रिकॉर्ड है, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं लेता है। अब दंडित करना, पनिशमेंट की बात हो गई तो आप खुद समझ जाइए, नेगेटिव सेंस आ रहा ना इसमें, तो ये तो गलत हो गया। उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके प्रश्न में ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप टीचर कैसे हो, तो ये भी गलत हो गया आपके लिए। उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, हाँ ये हो सकता है। उस छात्र को बता देंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाहर बाद में देंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको आंसर करना है तो आप क्लास के अंदर कर दीजिएगा, अगर नहीं करना है तो नॉट, तो करना ही नहीं है। तो हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो क्या हो गया, सी ऑप्शन। हमने आपसे बताया था कि एलिमिनेशन मेथड, हमने जब आंसर क्वेश्चन पढ़ा तो हमें आंसर नहीं आ रहा था, फिर हमारे दिमाग में ये था कि नेगेटिव सेंस में आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो उसे दंडित करेंगे, गलत हो गया। उसके प्रश्न पर ध्यान देंगे, बिल्कुल गलत हो गया। उस छात्र को बता देंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाहर देंगे, अगर आंसर करना है तो आप क्लास में कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, उसको बता देंगे कि बच्चे, स्टूडेंट, आपका जो ये क्वेश्चन है वो प्रासंगिक नहीं है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में आपकी अनुपस्थिति के दौरान कक्षा का मॉनिटर किसी शैतानी कर रहे छात्र की पिटाई कर देता है। कक्षा में आने पर आप क्या करेंगे? मॉनिटर को दंड देंगे? तो इसका जो बी ऑप्शन है उसे कहेंगे मॉनिटर के पद से उसे हटा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि मॉनिटर से कहेंगे कि वह उस छात्र से माफ़ी मांगे। और डी ऑप्शन है मॉनिटर को अलग से समझाएंगे कि किसी छात्र को पीटने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात, आप डी ऑप्शन तुरंत से लगा देंगे। नहीं आता है तो आप कैसे सोचेंगे? मॉनिटर को दंड देंगे। अगर आपने किसी मॉनिटर को दंड दिया, दूसरे मॉनिटर को नियुक्त कर दिया, क्योंकि ये पद से हटा देंगे वाला सेकेंड ऑप्शन है, पर मॉनिटर तो वही करेगा फिर आप उसे दंड देंगे, फिर मॉनिटर हटाएंगे। ऐसा नहीं करना है। मॉनिटर से कहेंगे उस छात्र से माफ़ी मांगे। अगर मॉनिटर क्लास के छात्र से माफ़ी मांगता है, ओके, तो वो मॉनिटर है और वो माफ़ी मांगेगा, तो फिर जो और बच्चे हैं उन पे प्रभाव ऐसा पड़ेगा, ये मारेगा तो सर इससे माफ़ी दिलवाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। क्लास का जो डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब हो सकता है इससे। मॉनिटर को ले जाएंगे, अलग से समझाएंगे किसी छात्र को पीटने का उसका कोई अधिकार नहीं है, आप डिसिप्लिन रखिए क्लास में। अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो उसकी कंप्लेन आप सर के पास कीजिएगा, मैम के पास कीजिएगा, इस तरह उसको समझाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया है, तो आप क्या करेंगे? आप पढ़ा रहे हैं, आपने देखा पीछे एक बच्चा सो गया है, ठीक है, तो ए ऑप्शन उसे जगाकर डांटेंगे। बी ऑप्शन उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे। सी ऑप्शन उसे ऐसा करने देंगे व बाद में उससे इसका कारण पूछेंगे। और डी ऑप्शन है उसके अभिभावक के पास इस बात की लिखित शिकायत भेजेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसे ऐसा करने देंगे, बाद में उससे इसका कारण पूछेंगे कि वो क्लास में क्यों सो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, या उसे क्लास में अच्छा नहीं लग रहा था, या जो पढ़ाया जा रहा है वो उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, या उसके समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। तो इस तरह बच्चे से पूछे, क्योंकि 1 to 5 के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनसे उनकी समस्याएं पूछेंगे, वो बताएंगे, तभी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट में, उनकी शिक्षा में। तो इस तरह से आप उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? ये मोस्टली होता है, स्टूडेंट बर्न कौन सी भी क्लास में होता है, पर ये तो ज़रूर होता है कि अगर कोई आंसर, ऐसा नहीं होता सारे बच्चों को आंसर आ रहा होता है, पर कोई एक स्टूडेंट गलत आंसर कर देता है तो सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है, हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है, हो भी सकता है। इस घटना की अनदेखी करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, ये नहीं करेक्ट हो सकता। अनदेखी नहीं कर सकते आप, अनदेखी करेंगे तो बच्चे फिर कभी सुधरने वाले नहीं हैं। सी ऑप्शन है, हंसने वाले छात्रों को चेतावनी देनी चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो पिटेंगे, ये भी गलत है। हंसने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, अगर स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर निकाल दिया तो ये भी तो आप सोचिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, हंसने वाले छात्रों को रोकेंगे, उन्हें बताएंगे कभी कभी गलती सभी से हो जाती है, उस जगह ये स्टूडेंट हो या आप भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, तो आप इस तरह समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, मतलब कि बहुत शार्प माइंडेड हैं, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसे बात नहीं मिलती, ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है, उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा अनुसार कक्षा में आएँ और ना आएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रधानाध्यापक से कहेंगे उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। सी ऑप्शन, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। डी ऑप्शन है, उनसे कह देंगे कि वे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। तो ये जो क्वेश्चन है आपका उसमें होगा, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल होगा। अगर बच्चे शार्प माइंडेड हैं और वो जो आप क्लास में वो उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल वर्क कराएं, उनसे कुछ स्पेशल वर्क कराएंगे जो नॉर्मल क्लास के बच्चे जो होते हैं उनसे थोड़ा टफ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है,
इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बालक की ओर ध्यान न देना, उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना, बालक को डांटना, बालक के प्रयास की सराहना करना। तो बालक के प्रयास की सराहना करेंगे। जब आपने कोई प्रश्न पूछा तो उसका जो आंसर है आंशिक रूप से, मतलब कुछ आंशिक का मतलब होता थोड़ा, उसने पूरा आंसर सही नहीं बताया, पर जितना बताया थोड़ा थोड़ा वो सही बताया। तो इस स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आप क्या करेंगे, बालक जो होगा उसके प्रयास की सराहना करेंगे, जिससे क्या होगा, उसमें खुशी आएगी कि सर ने, हमारी मैम ने हमारी तारीफ़ की है, हम अगली बार और अच्छा बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है। अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए? ए ऑप्शन है शारीरिक आवश्यकता, बी ऑप्शन है सुरक्षा आवश्यकता, सी ऑप्शन है संबंध जोड़ने की आवश्यकता, डी ऑप्शन है सम्मान पाने की आवश्यकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संबंध जोड़ने की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्रों के समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? ए ऑप्शन है, मतलब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना, ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर से उठकर बराबरी पर ना आ जाए। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षण के स्तर को नीचे रखना, ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके। थर्ड ऑप्शन है शिक्षण के स्तर को मध्यम पर रखना, ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस ना लगे। और लास्ट ऑप्शन है मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी, डी। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, थर्ड एंड फोर्थ। शिक्षण के स्तर को मध्यम पर रखना, ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस ना लगे, मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण प्रबंधन करना। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? भोपाल में, अजमेर में, देहरादून में, इनमें से कोई नहीं। अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों का जो ट्रेनिंग स्कूल है वो है देहरादून में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र को कक्षा में अपमानित किया जाए तो उनमें क्या होता है? उनमें हीन भावना पैदा हो सकती है, उनमें घृणा की भावना पैदा हो सकती है, वे लड़ाकू बन सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। यदि किसी छात्र को क्लास में इंसल्ट किया जाए, किसी स्टूडेंट का क्लास के अंदर इंसल्ट किया जाए तो उसमें हीन भावना तो पैदा होएगी, नफ़रत भी पैदा हो सकती है और वो लड़ाकू भी बन सकता है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस जो सेकेंड चैप्टर के थे वो हो गए समाप्त आज। कल आपका थर्ड चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। 700 क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, मे बी 8 से 9 वीडियोज़ हो जाएंगे। तो आपने ये लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग देखते जाइए। वाकई में पढ़ना चाहते हो तो हमारा कहना मानिए और देखते जाइएगा। और हम पर डे कहते हैं कि अगर आप वीडियो देख रहे हो 2 टाइम कम से कम देखिएगा। एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, तो आपको फिर लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप अटेम्प्ट करेंगे 200% श्योर। ओके। एंड आपने पहली बार वीडियो देखा है तो वही सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक, हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयरचैट, डेली मोशन एंड ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं, ऑडियो रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी ऐप अगर आपके फ़ोन में नहीं तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, खबरी ऐप में हमारा तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए चैनल, वहाँ फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ से ऑडियो रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो यहाँ देखेंगे, ऑडियो रिवीजन वहाँ करेंगे तो आपका 10 टाइम बेटर प्रिपरेशन हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। और फिर क्या होगा, जो लर्निंग है, आपकी लर्निंग पावर है वो बूस्टअप हो जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। ओके। एंड आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसे फिल और आंसर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से क्लासेस की PDF मिल जाती है जो आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेंगी। ओके। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अपने सपनों का, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और ठीक है, तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। शुभ रात्रि।